पहला कॉज मार्केटिंग। कॉज मार्केटिंग मतलब जब भी मार्केट करो उसका कुछ अच्छा कॉज होना चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट हम इस प्रोडक्ट का 1 रुपया किसको जाएगा? किसको जाएगा? गरीबों को जाएगा, है ना? कुछ स्ट्रॉन्ग कॉज होगा ना तो लोग खरीदेंगे। ये हमारे इंडियन प्रोडक्ट है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। ये इंडियन लोगों ने, इंडियन के गाँव के लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने अपने गाँव के हज़ार क्या कहते हैं लेडीज़ को अपॉइंट किया है, उनको अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बनाया है। जब हम ऐसे तरीके से मार्केटिंग करते हैं तो कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है और आपसे प्रोडक्ट लेता है। उसके बाद क्लोज रेंज मार्केटिंग। क्लोज रेंज मार्केटिंग मतलब अब देखो, मुझे अपना प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में नहीं बेचना। मैं यूपी में रहती हूँ, मुझे यूपी में बेचना है। मैं पंजाब में रहती हूँ, मुझे पंजाब में बेचना है। तो मैं क्या करूँगी? ब्लूटूथ, वाई-फाई, रेडियो चैनल्स जो सिर्फ़ लिमिटेड जगह पर, और टेलीविज़न में भी 1-2 चैनल्स आते हैं कि जो सिर्फ़ आपकी स्टेट में ही लगते हैं। तो उन चैनल्स के थ्रू मैं मार्केटिंग करूँ। क्यों? क्लोज़ रेंज वाला चूज़ करोगे ऑप्शन, उसमें पैसा भी कम लगेगा। अदरवाइज़ टीवी में ऐड आपको पता है करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं। तो हम क्लोज़ रेंज मार्केटिंग करेंगे जिससे आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए और आप प्रोडक्ट भी बेच सको अपनी स्टेट में। देन रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना? रिलेशनशिप में क्या है? हमें बेसिकली सेल्स पर ध्यान नहीं देना, कस्टमर पर ध्यान देना, कस्टमर की फीलिंग्स को ध्यान देना। इसलिए उनसे बार-बार बातचीत करते रहना है, उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना है। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ये एक तरीके का सिर्फ है कि किसी भी तरीके से, ज़्यादातर इसमें आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो आप किसी भी तरीके से गलत सेल टैक्टिक्स का यूज़ करके कस्टमर को अपने स्टोर्स पर लाते हो, प्रोडक्ट बेचते हो। सो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग इज़ किसी भी तरीके से अपने आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेचो, कूपन्स दो, डिस्काउंट दो कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से। स्कार्सिटी मार्केटिंग, अगर आपने होम शॉप या टीन वगैरह या टीवी पे सबसे पहले यही लगते होते थे तो आपने देखा हो, लिखा हो सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, ले लीजिए, चौथा भी गया, अब 4 रह गए हैं, अब एक और गया, सिर्फ 1 प्रोडक्ट रह गया है, फटाफट ले लीजिए। दैट इज़ कॉल्ड स्कार्सिटी मार्केटिंग। सो स्कार्सिटी मार्केटिंग से क्या होता है, आप क्या करते हो, अ, फटाफट आपका प्रोडक्ट बिक जाता है क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैंने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको कि अ, आप मार्केटिंग पर पैसा नहीं खर्च करते, बायर्स खुद बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, माउथ से। कॉल टू एक्शन मार्केटिंग, कॉल टू एक्शन मार्केटिंग मतलब वेब ट्रैफिक को आपसे फ़ोन नंबर ले लेते हैं ना, रजिस्टर कर लेते हैं जब आपने कोई साइट पर जाते हो, फिर आपको कॉल करते हैं, आपने हमारी साइट पर रजिस्टर करा था, आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, नहीं चाहते हो, कॉल टू एक्शन। वायरल मार्केटिंग, वायरल आपको पता है आजकल वायरल मार्केटिंग का सबसे अभी लेटेस्ट वाला एग्जांपल है, आपने अभी 2023 में लास्ट में देखा होगा, सो ब्यूटीफुल, है ना? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। उसमें क्या था, वो जो लेडी थी जो प्रोडक्ट बेच रही थी, है ना? ये वाला कलर, लड्डू पीला कलर एंड ऑल ऐसा करके। तो उसने उसके जब स्टोर पर लोग अब गए, तो उसने एक-एक सूट 10-10 हज़ार का अपना डाल दिया। पहले पहले उसका इतना नहीं था प्रोडक्ट का रेंज, लेकिन जैसे ही वो वायरल हुई, उसको था कि लोग तो मेरे से प्रोडक्ट लेने आएँगे, मेरी शॉप पर आएँगे, तो उसने क्या किया, उसको क्योंकि इतने फॉलोवर्स बढ़ गए, उससे सब कुछ हो गया, बिग बॉस में भी आ गई वो, एक एपिसोड छोटा-सा 5 मिनट के लिए, वो बिग बॉस में भी आ गई, तो उससे उसको बेनिफिट मिला, तो वायरल तो हो गई। तो वायरल से आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है, तो लोग चाहते हैं कि हम वायरल हो, हमारी रील्स वायरल हो। तो वायरल मार्केटिंग का क्या मतलब है, हाँ, वायरल कोई खुद से नहीं करवाता, पैसे देकर नहीं होता वायरल, वायरल अपने आप हो जाता है, ये आपकी किस्मत पर है, आपकी चीज़ वायरल होती है कि नहीं होती है। सो वायरल मार्केटिंग भी हो जाती है। डाइवर्सिटी मार्केटिंग, डाइवर्सिटी मार्केटिंग मतलब कस्टमर अलग-अलग तरीके से हैं, उनकी नीड को समझ के, उनकी भाषा को समझकर आप एडवर्टाइज़मेंट करो। जैसे एक ही एडवर्टाइज़मेंट को डब किया जाता है, हिंदी सुनने वालों को अलग से सुनाया जाता है, गुजराती वालों को अलग से। तो मतलब हर किसी के या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, पंजाब में अगर कोई या इंडिया में अगर कोई डोमिनोज़ या वो कोई चीज़, हमारे पिज़्ज़ाज़ बिकते हैं, उसमें कभी भी गाय का मांस नहीं होता।
यही फॉरेन में जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं उसमें जो जिसे हम बीफ कहते हैं, गाय का मांस, वो जिसे पेपरोनीज़ कहते हैं, रेड कलर के गोल-गोल, कभी आपने पिज़्ज़ाज़ की फ़ोटोज़ देखी है उसमें होते हैं, तो उसमें होते हैं। तो ये क्या देखेंगे, कस्टमर का टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ को आप हार्म नहीं कर सकते कि यहाँ पर लोग लोग गाय को माता मानते हैं और आप, तब तो डोमिनोज़ चलता ही ना इंडिया में, है ना? अगर वो ऐसा करते। तो उनकी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट बेचना चाहिए। इसे डायवर्सिटी मार्केटिंग कहते हैं। अंडर कवर मार्केटिंग, अंडर कवर मार्केटिंग मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, जानबूझकर क्या करना है, सबको नहीं बताना, है ना? कि थोड़ा-सा छुपा कर रखना है। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आए। जैसे ट्रेलर लॉन्च करते हैं, है ना? ट्रेलर लॉन्च करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है, यार वॉव! यार इसका ट्रेलर इतना अच्छा था, मूवी कितनी अच्छी होगी। मतलब सब कुछ नहीं बताते। सब कुछ नहीं बताते, थोड़ा बहुत छुपा कर रखते हैं, थोड़ा बहुत छुपाने के लिए आप फिर पैसा खर्च करते हो। मास मार्केटिंग ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सीज़नल मार्केटिंग, आपको पता है सीज़न के अकॉर्डिंग। पीआर मार्केटिंग, पीआर पीआर कौन होता है? पब्लिक रिलेशंस। कहते हैं ना पीआर टीम है मेरी, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, उनके थ्रू जो मार्केटिंग होती है ना? ऑनलाइन मार्केटिंग, सिंपल ऑनलाइन ही आजकल ज़माना है। ईमेल मार्केटिंग, आपको बार-बार मेल भेजेंगे। ज़्यादातर एजुकेशनल वेब बहुत होता है, आपने कोर्स नहीं खरीदा, आपने ये नहीं करा, इस पर क्लिक करो, ऐसा करो। इन इवैंगेलिज्म मार्केटिंग, इवैंगेलिज्म मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप यहाँ पर क्या करते हो, एक अच्छा आपका फैन डेवलप हो गया है, फैन कस्टमर्स हैं आपके पास। जैसे आपके प्रोडक्ट को कोई लोग बहुत पसंद करते हैं, आप उनके थ्रू अपना प्रमोशन करवा रहे हो। इसे हम वो भी मार्केटिंग कह देते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कह देते हैं। उसमें भी क्योंकि जिसको पसंद आता है प्रोडक्ट वो आगे फर्दर बोलता है, यार इस प्रोडक्ट को लो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इवैंगेलिज्म में क्या होता है, या फिर किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, उसको बहुत अच्छा लगा और वो सेलिब्रिटी निकला। फिर आप उसकी उसी की एड दे देते हो कि यार इसको पसंद आया तो इसका मतलब लोगों को पसंद आएगा। तो जो फैन कस्टमर्स होते हैं, उनके थ्रू वो जो कस्टमर्स हैं वो खुद लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लीजिए। देन फ्रीबी मार्केटिंग, ये खरीदोगे तो आपको इसके साथ फ्री ये चीज़ मिलेगी, है ना? जैसे बॉक्स खरीदोगे चॉकलेट्स का तो आपको साथ में एक एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी या कोई टॉय मिलेगा, है ना? तो फ्रीबी मतलब फ्री में कोई प्रोडक्ट देना। सर्च मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग मतलब कि हम जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लेट्स सपोज़ मुझे फ्लैश कार्ड्स चाहिए थे, मैंने गूगल पे फ्लैश कार्ड सर्च किया ना, फिर मैंने देखा ऊपर कौन से ऑप्शन आए, मैंने एक बार क्लिक कर दिया और खरीद लिया। मतलब आप कुछ सर्च करो तो वो ऊपर भी तो आना चाहिए ना। अगर आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं बनाई है तो वो सर्च करने पर कैसे आएगा, है ना? अगर आपकी नॉर्मल सी दुकान है तो इससे क्या होता है, सर्च मार्केटिंग हो जाती है। देन कम्स डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मैंने वहां पर ऑप्शंस भी आपको बताए थे। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, डायरेक्ट सेल्स के अकॉर्डिंग, टेली मार्केटिंग के थ्रू, जो हैंड रिटन नोट्स थे उसमें, है ना? तो मतलब या तो आप डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ कर लेते हो, सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर से एक को मेल भेज दिया आपने, स्मार्टफ़ोन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, सो इससे डायरेक्ट और हो जाता है। नीश मार्केटिंग भी आपको करवाई है ना? जैसे आप शूज़ बेचना चाहते हो, आप नॉर्मल शूज़ नहीं बेच रहे, आप ब्राइडल शूज़ बेच रहे हो। अगर आपको ध्यान में हो आजकल लोग जो लड़कियाँ हैं, ठीक है? वो अपने लहंगास के नीचे शूज़ डाल रही हैं और शूज़ के साइड्स पर उनका मतलब दुपट्टे के साथ रिलेटेड या कलर वैसा लगा होता है, उसमें भी कढ़ाई हुई होती है, मतलब उसमें भी प्रॉपर कपड़े की तरह उसको भी डिज़ाइन किया होता है शूज़ को। तो मतलब नीश मार्केटिंग, आपने ब्राइडल शूज़ पर फ़ोकस किया है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, ये नहीं आप किसी भी चीज़ पर फ़ोकस कर रहे हो। ड्रिप मार्केटिंग, ड्रिप का मतलब है एक प्री रिटन मैसेज को बार-बार कस्टमर को बार-बार भेजी जाना। तो ड्रिप मार्केटिंग का मतलब सिंपल है, बार-बार कस्टमर को मैसेज भेजी जाओ कि कस्टमर का ध्यान जाएगा और वो खरीद लेगा। जैसे अनअकैडमी के कोर्सेज़ भी हैं, वो बार-बार आपको आएँगे कि आपने कोर्स नहीं लिया, अब 55% ऑफ है, अब इतना ऑफ है, आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो बार-बार ड्रिप मतलब बार-बार मैसेज ड्रॉप करते रहना, ठीक है? तो वो करके, और ड्रिप की फुल फॉर्म भी मैंने आपको करवाई थी, है ना? अलायंस मार्केटिंग मतलब जब 2 लोग मिलकर आपस में मिलते हैं, कोलैबोरेशंस, इंस्टाग्राम में जिसको कोलैबोरेशन भी कहते हैं। अदरवाइज़ अलायंस मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे अ मैंने क्या करी, ओला बुक करी है। अब ओला बुक में शॉपिफ़ाई का म्यूज़िक चल रहा है, सॉरी शॉपिफ़ाई नहीं, स्पॉटिफ़ाई।
स्पॉटिफाई का म्यूजिक चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉटिफाई और ओला का कोलैबोरेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलायंस मार्केटिंग। रिवर्स मार्केटिंग, रिवर्स मार्केटिंग का मतलब क्या है, रिवर्स मार्केटिंग का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कस्टमर आपके आपके पास आ रहे हैं, हाँ प्लीज हमें अपना प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, आप कस्टमर के पास नहीं जा रहे हो, कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स मार्केटिंग में क्या होता है, आपने अपना कोई ब्रांड लॉन्च किया है, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आपने वो सूट डाला, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आएगा आपने सूट कहाँ से लिया, आप उसका साइट दे दोगे, लिंक दे दोगे कि मैंने सूट यहाँ से लिया। तो रिवर्स मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि कस्टमर खुद आपके पास आता है, यार आप अपना प्रोडक्ट हमें दो, लिंक दो, हमें हमने हमें आपके प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो रिवर्स मार्केटिंग, इसमें आप मार्केटिंग पर, सेलर मार्केटिंग पर कोई पैसा नहीं खर्च करता है। कौन खर्च करता है, खर्च नहीं करता, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि कस्टमर खुद भाग भाग कर आता है। देन एफिनिटी मार्केटिंग, एफिनिटी मार्केटिंग में भी वही आ जाता है, अलायंस मार्केटिंग की तरह ही है कि आप पार्टनरशिप करते हो लोगों के साथ जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। अब जो स्पॉन्सर्ड है या जो हमारे यूट्यूबर्स है, ये सब है, तो इनको भी तो बेनिफिट होता है ना, इनको हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ परसेंटेज मिलती है, या इनको सीधा प्रमोशन करने के लिए ही लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो एफिनिटी मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग क्या है, ये अनट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जिसमें इसमें आपको बहुत बड़ा-बड़ा क्राउड चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि सारे आपका जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के पास है। तो अब आप क्या करते हो, कुछ यूनिक करते हो, कुछ यूनिक सेल दे देते हो, कुछ यूनिक डिस्काउंट्स दे देते हो प्रोडक्ट पर, कुछ अलग से फ्री टेस्ट करने के लिए, जैसे खाने-पीने का है, जैसे अचार है खाने पीने के लिए, आप हर किसी को फ्री में एक अचार दे रहे हो टेस्ट करने के लिए सामने कि आप खाओ, हमारा प्रोडक्ट लो, अच्छा लगेगा तो लेना, मतलब कुछ यूनिक कर रहे हो, जैसे कस्टमर वहां से आपका प्रोडक्ट ले ले। रीमार्केटिंग हमने करा था ऑलरेडी। रीमार्केटिंग क्या होता है, कि पैकेजिंग चेंज कर देनी, पैकेट का साइज बड़ा कर देना, एडवर्टीजमेंट चेंज कर देनी, जैसे द न्यू एवर फेयर एंड लवली, द एडवांस्ड दिस, एडवांस बोल दिया, बेटर बोल दिया, ये पुराने से बेटर है, अपने ही प्रोडक्ट के पुराने से बेटर बोल देते हैं, दैट इज रीमार्केटिंग। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सेल डिक्लाइन हो रही है, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा सो दैट आपकी सेल्स फिर से ठीक हो जाए। डायरेक्ट मार्केटिंग फिर से आ गया, डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग में आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि इसमें हमने डिस्करेज करना होता है, डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है, डिस्करेज करना होता है कि कस्टमर ये प्रोडक्ट ना ले। क्यों ना ले, क्योंकि आपके क्वांटिटी इतनी नहीं आ रही है, रॉ मटेरियल पीछे से नहीं मिल रहा है, या प्राइसेस बहुत महंगे हो गए हैं उस चीज के और आप सस्ते में बेच रहे हो, या फिर आपको प्रॉफिट नहीं ज्यादा मिल रहा है, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्ट पीछे से नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी और प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, तो इसमें डी मार्केटिंग आ जाता है। तो ये वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो आपके अभी हमने कितने इंपॉर्टेंट टाइप्स करिए, इस वाली पीडीएफ में एक बार मैं काउंट करती हूँ।